ललिता आदि को चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ अपराह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षानि श्रुति तत्कानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या में तच्छ्रुतम पंचपदम नमामि अरहंत भासीयतं गणहरदेवं गंधियं समम पनमामि भक्ति जुतो सुदनान मोहयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति काउसगो कोतो सालेचो अंगो बं पैनै पाउडै परियम सुत पठमानो ओ पोग्या चुलिया चेव सुत तैत्वी धम कायम निजकाल मच्चे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ अपराह्न के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पार गए भ्य स्वपर मत विवाहना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे सीसानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरता स्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दस्तनायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि भक्ते आयि भक्ति का सको कहो तो सलम समनान समदंसन समचारी जुक्तानम पंचव्याचारणम आयरियानम आयरादि सुधनानोपदेशानम तिरियन गुण पालन रियानम सव साहुनाम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति पादम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचलित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ते सांबचों सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हेलो, हाँ क्लास शुरू हो गई है। हाँ हाँ। जैनम जयतु शासनम सद जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमिचंद आचार्य की जय। गणनी आरिका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी
कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य भगवंत नेमिचंद्राचार्य के द्वारा लिखा गया है। आदिमती जी माता जी की टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार सत्य उदय बंध उदय सत्व अधिकार है, जिसमें बंध की सारा विवेचन हो चुका है। उदय का प्रकरण चल रहा है। गति मार्गणा हो गई है। योग गति योग मार्गणा अभी हमारे चल रही है। गति इंद्रिय सुखाए 3 हो गई है, और योग मार्गणा हम लोग की चल रही है। योग मार्गणा में हमने 7 वचन योग, 3 वचन योग और 4 मनोयोग का वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं कल। आज अनुभव वचन योग और औदारिक का योग में उदयादि का कथन कह रहे हैं। पणिमेय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुखितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं भोगादेशे थवं गोच्छम्। आगे अनुभव वचन योग और औदारिक का योग में उदय आदि कहते हैं। अनुभय बची बियल जुदा ओघ मुराले नहार देवाऊ बेगुअ छक्क नर तिरिय बेगुअ छक्क नर तिरियानु अपजत निरयाऊ। अनुभय बची बियल जुदा ओघ मुराले नहार देवाऊ बेगुए छक्क नर तिरियानु अपजत निरयाऊ। कथा का उच्चारण करें। बाबू जी आप करेंगे? हाँ करता हूँ। अनुभव बचवियल जुदा ओग मुरालेन हार दे वेगु छक्कनर तिरियाणु वेगु छक्कनर तिरियाणु अपज्जत निरियाऊ। क्या करे? अनुभव बची, अनुभव वचन में, बची सप्तमी का एक वचन है। अनुभव वचन योग में बियल जुदा, विकल इंद्रियों को जुदा जोड़ लीजिए। यानी पीछे क्या कह रहे थे? 4 मनोयोग और 3 वचन योग बता रहे थे। अभी अब कह रहे हैं अनुभव वचन योग। उसमें उसमें क्या कहा गया था? 3 विकल त्रय को हटा दिया गया था। जब वहां पर चला था तो उसमें कौन सा वचन योग था? कौन कौन सा? सत्य असत्य और उभय वचन योग था। उसमें वहां पर विकल्प त्रय को हटा दिया गया था, क्योंकि विकल्प त्रय के केवल अनुभव वचन योग होता है। अब यहाँ पर अनुभव वचन योग में भी क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कि भाई पहले जो 109 प्रकृति थी उसमें क्या कर दी? बियल जुदा विकल्प त्रय को जोड़ लीजिए। यानी 109 की जगह कितनी प्रकृति हो गई? 112। औदारिक का योग में भी 109 ही बता रहे थे। अब यहाँ कह रहे हैं, पीछे जो अपनी गाथा पढ़ चुके हैं उसमें अब कह रहे ओघम उराले, और ओघ के अनुसार उराले माने ये भी सप्तमी का एक वचन है। औदारिक का योग में क्या है? तो कहते न हार देवायु, हारक देव और देव आयु नहीं है। बेगुबे छक बेक्रियक सटक नहीं है। नर माने नर त्रियानु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी नहीं है। त्रियंच गत्यानुपूर्वी नहीं है, और अपर्याप्त नहीं है, और निर्यायु नरकायु नहीं है। फिर से एक बार देखें गाथा को। थोड़ा सा म्यूट कर लें, किसी बहन का खुला है। अनुभव बची सप्तमी का एक वचन। अनुभव वचन योग में बियल जुदा विकल त्रिय को जुदा कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। ओघ ओघम उराले, उराले माने औदारिक का योग में ओघम गुण स्थान के अनुसार ही प्रकृतियां वहां पर उदय है, परंतु न हार देयायु, आहारक दिक और देवायु का वहां पर उदय नहीं है। और क्या नहीं है? तो बेगु छक बेक्रियक सटक की नहीं है। और किसकी नहीं है? बोला मनुष्य गत्यानुपूर्वी की नहीं है। त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। अपजत अपर्याप्त का उदय नहीं है। निरियायु और नरकायु का उदय नहीं है। तो इस तरह से आहारक द्विक 2, देवायु 3, बेक्रियक सटक 6 3 9,
और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी 11 और अपजत 12 और एक 13 हुई ना, निर्याहु 13 निकल गई 122 में से, तो कितनी बची? 109 प्रकृति बची। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं 109 प्रकृति उदय योग है। अर्थ देखते हैं क्या है। अनुभव वचन योग में पूर्वोक्त 109 प्रकृति में से विकल्प की 3 मिलाने से उदय प्रकृति 112 है। क्यों मिला दिया गया? विकल्प क्यों मिलाया गया? क्यों उनपे अनुभव योग अनुभव वचन योग उनको पाया जाता है। फिर क्या कह रहे हैं? औदारिक का योग में गुण स्थान वक्त 122 प्रकृति में से आहारक दीव, देवायु, विक्रियक शरीर, विक्रियकांगोपांग, देव नरक गति, देव नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य त्रियंच गत्यानुपूर्वी, अपर्याप्त अपर्याप्त और नरक आयु कम करने से 109 प्रकृति, एकदम सामने आगे कुछ नहीं दिखता मेरे को, नरक आयु कम करने से 109 प्रकृति उदय के योग्य है। 122 में 9 प्रकृति कम कर दिए, क्योंकि बात किसकी चल रही है? औदारिक का योग की चल रही है। कल हम लोगों ने समझा था कि मनुष्य को ही आहारक शरीर का उदय आता है और मनुष्य का औदारिक का योग रहता है हमेशा ही। वो अलग बात है, कभी वचन योग, कभी मनोयोग, कभी औदारिक का योग होता है, काय योग होता है, वो कथन अलग हो गया। लेकिन काय योग में कोई योग होता है तो मनुष्य को, पर्याप्त मनुष्य को औदारिक काय योग होता है। फिर आहारक द्वीप का उदय क्यों नहीं बताया? क्योंकि औदारिक मनुष्य को तो औदारिक शरीर में होना चाहिए, मनुष्य का औदारिक, मनुष्य को ही आहारक द्वीप का उदय आता है, तो क्यों नहीं बताया? कल अपन लोग इसकी चर्चा बहुत अच्छी तरह से किए थे। बताया क्योंकि एक ही योग होता है, या तो औदारिक का योग होगा या आहारक योग होगा, एक योग होता है इसलिए। तो चूंकि आहारक दिक में आहारक का योग, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग है, तो आहारक शरीर में आहारक का योग होगा, न कि औदारिक का योग होगा। देवायु वगैरह का उदय होना ही नहीं है, ये 6-8 प्रकृति जो है। अब आ गया नीचे, आगे आ गया मनुष्य व त्रियंच गत्यानुपूर्वी। ये तो मनुष्य त्रियंच गत्यानुपूर्वी, तो मनुष्य और त्रियंच कोई उदय में आती है। ये भी चर्चा कल बहुत अच्छे थे, समझाए थे। क्योंकि विग्रह गति में उदय में आती है, तो इसलिए पर्याप्ति तो पूर्ण होती नहीं, विग्रह गति में होती है, तो विग्रह गति के होने की वजह से ये उदय में नहीं आएगी। तो होने दीजिए, विग्रह गति है तो नहीं, अनुभव वचन योग है ना, वचन योग कैसे बने? जब विग्रह गति में वचन योग नहीं बनेगा ना। इसके अनुभव वचन योग में घटा रहे हैं कि औदारिक का योग में घटा रहे हैं? अनुभव नहीं होगा, अलग अलग है ना, दोनों कथन अलग अलग है ना। ये औदारिक का योग में घटा रहे हैं। औदारिक वहाँ पे योग होता है, विग्रहगति में तो योग होता है, कार्मान योग ही होता है, औदारिक का योग तो होता है। हाँ, ये आंसर है ना कि विग्रह गति में कार्मण का योग होगा। चूंकि विग्रह गति की बात है, रिजु गति की बात रहती तब तो नहीं घटता। रिजु गति में तो क्या है, तुरंत ही काय योग, औदारिक का योग चालू हो जाता है, मरते ही औदारिक मिश्र का योग चालू हो जाता है। परंतु यहाँ पर तो मिश्र की तो खैर बात ही नहीं, यहाँ पर अभी बात औदारिक का योग की करते हैं। एक समय में एक ही का योग होगा और विग्रह गति में कारमान का योग होता है, इसलिए नहीं है ना। उल्टा पुल्टा हर कुछ आंसर नहीं देना चाहिए, टू द पॉइंट की बात होती है, एकदम जो कि उतर जाए लोगों के गले। हर कुछ बोलने से किसी के गले थोड़ी उतरेगा। हम लोग टेबल देखते हैं, विशेषार्थ नहीं देख रहे हैं। अनुभव वचन योग में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 109, गुण स्थान 13। क्योंकि सहयोग केवली के अनुभव वचन और सत्य और अनुभव वचन योग का उदय होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय विच्छित्ति 1, उदय 107 का, अनुदय 5 का। सामान्य से मिथ्यात्व गुण स्थान में 109 गुण स्थान की जगह 112 गुण स्थान लिखा हुआ है। कहाँ लिखा 107 प्लस 5 होगा। कहाँ पर लिखा? 112 नहीं, मतलब 109 लिखा हुआ है पर 112 होना चाहिए। नहीं ठीक है ना, अनुभव वचन में 109
अनुभव वचन में 109 होगी ना, एक कहाँ से 112 कहाँ से घटा दी उसमें, इसमें विकल्प रहे मतलब अच्छा आप कह रहे हैं कि नहीं तो अच्छा अनुभव वचन में अनुभव तो 112 है। 112 का ही है। हाँ एक 3 मिनट, विकल्प मिला दिए ना। हाँ ये 100 उदय योग प्रकृति 109 लिखे हैं, वो मुझे लग रहा है कि प्रिंट गलत है, टेबल तो ठीक बनाए हैं पर उदय योग प्रकृतियां वहां पर 112 लिखना चाहिए अनुभव वचन योग में, और गुण स्थान 13 तो ठीक है, लेकिन टेबल ठीक बनी हुई है, टेबल नहीं गलत बनी हुई है, उसको 112 कर लीजिए। 12 में तो 112 ही लिखा हुआ है, उदय योग्य प्रकृति 112 गुण हाँ स्थान 13 मेरे में 109 है, में जहाँ 112। संदृष्टि है वहां पर, जहाँ टेबल है वहां पर। हाँ हाँ वहाँ मेरे में 112। हाँ, प्रिंट होगा गलत हो जाता है, टेबल दीदी जब हाँ दीदी जैसे जो जो ऋजु गति से जाते हैं तो फिर उनके ये 3 योग स्थान नहीं बनते, उपपाद योग, एकांतानुवृत्ति योग और सब परिणाम बनता योग। है, क्यों नहीं बनेगा, उपाद नहीं हुआ क्या उसका। अच्छा अच्छा फिर उपाद के बाद में जब तक अपर्याप्त रहता है तब तक एकांतानुवृद्धि, तो मिश्र का योग है तो एकांतानुवृद्धि, पर्याप्ति पूर्ण कर लिया तो परिणाम योग स्थान, ठीक तीनों है। होगा ना, तीनों ही घटेगा। चलिए पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति एक बता रहे हैं, सामान्य से कितनी विच्छुत्ति होती थी पहले गुण स्थान में, कौन कौन सी प्रकृति की होती थी। 2 की होती थी, मनहूस की, मिथ्यात्व की और अपर्याप्त की। अपर्याप्त की, अपर्याप्त यहाँ क्यों नहीं घटा रहे हैं, उदय है क्या। नहीं ना उदय नहीं है अपर्याप्त का। अपर्याप्त का उदय नहीं। तो कहाँ गई, घटाए भी नहीं उदय भी नहीं। उदारी काय में अपर्याप्त होता ही नहीं ना, पर्याप्त ही होता है उदारी काय योग में। भैया 122 का कांटा ये मिला के दे रहे हैं, तो यहाँ पर उदय भी नहीं बता रहे हैं, उदय भी छुट्टी भी नहीं बता रहे हैं, तो कहाँ गई प्रकृति, उसको पहले ही हटा दिया उसको था ना। पहले ही घटा दिया, क्यों नहीं बोल पाते हैं आप लोग, उसको पहले ही घटा दिया, इसलिए यहाँ पर न उदय में है न उदय भी छुट्टी में है ना, क्योंकि पहले ही घटा के 112 का वो आपको 112 का हिसाब दे रहे हैं, कहते हमने अपर्याप्त पहले ही घटा दिया, 10 प्रकृति जो पहले घटी उसमें अपर्याप्त भी चली गई, तो यहाँ पर उदय योग 112 है। ये सब कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पर कितनी तर्कना वाले क्वेश्चन है ना, जब आप नहीं आता अपने लोग को, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, ये तो जिसको कहे बाल बोध वाले क्वेश्चन सब है। उदय 107 का 5 का अनुदय जैसे हमेशा रहता है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक, आहारक दिक और तीर्थंकर। साधन गुण स्थान में 7 प्रकृति का है, हमेशा कितनी रहती थी, 4 रहती थी, है ना, पिछले जो टेबल आई उसमें 4 रहती थी, इसमें 7 का हो गया, क्योंकि विकल्प त्रय में दूसरा गुण स्थान पाया जाता है, इसलिए विकल्प त्रय साधन गुण स्थान के अंत में विच्छुत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर 7 प्रकृति हो गई है। अनुदय में 5 1 6 आ गई। अब साधन गुण स्थान में 7 6 13 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया इसलिए 12 है, और उदय विच्छुत्ति केवल सम्यक मिथ्यात्व की है, तीसरे गुण स्थान में कभी भी और विच्छुत्ति नहीं होती है। फिर 12 1 13 होना चाहिए था संयत गुण स्थान में, परंतु 13 नहीं हो रहा है क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, इसलिए यहाँ पर 12 प्रकृति अनुदय में है, और यहाँ पर 13 की विच्छुत्ति हो रही है, जो हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं, वो 13 की विच्छुत्ति हो रही है। 13 12 25 है आगे, 87 का उदय है, देश संयत में 8 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। 8 प्रकृति का नाम बोलिए तो निशा जी, निशा जैन, 8 प्रकृति का नाम बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। आप म्यूट हो, हाँ या ना बोलो ना, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। नहीं जी नहीं, मेरे को याद नहीं है, आपको याद मेरे को नहीं है। ऐसे तो पता है। हाँ। राजकुमारी जी आप बताएंगे क्या, मैं बोल नहीं नहीं। पाऊंगी। गंगवाल जी आप बताएंगे क्या, कषाय गंगवाल जी। देश से लेकर
अब प्रत्याख्यान की जांच करता है। हाँ प्रत्याख्यान कषाय 4, तिर्यंच हाँ आयु, तीर्यंच और उद्योग। आवाज नहीं आई पूरी आपकी। भैया भाभी हम बताएं? नहीं नहीं, एक आदमी बता रहे हैं ना, एक आदमी से पूछा गया है ना। प्रत्याख्यान कषाय 4, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, नीच गोत्र और उद्योग। आई आवाज दीदी? आवाज तो आई पर सही है क्या? नहीं। चलिए बीना जी सही बताइए। 4 प्रत्याख्यान, 1 त्रियंच आयु, त्रियंच गति, नीच गोत्र, उद्योग, ये 8 प्रकृतियां हैं। तो वही तो वो भी बताए हैं। चलिए त्रिशला जी आप बताइए। इसमें देखिए अनंत अनुबंधी की 4 कसाए। अब लो, आप भी बंद करिए, आप भी बंद करिए। बाप रे बाप, डेली पंचम। मैं तो ऐसे ही पूछ ली, मैं थोड़ी सोच रही थी कि आप लोग को नहीं आ रहा है। अभी जी शासदन में पूछी ना आपने, शासदन की बात हो रही ना। सासाधन से तो हम कहाँ का आगे बढ़ गए, असंयत भी हो गया, कहाँ सासाधन में चले हाँ, गए। देश से की मैं बताती हूँ। सीधे प्रत्याख्यान की 4, सॉरी मेरे शासदन याद रहा। देश सीधे प्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4 और तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और तीन तृतीय अनुपूर्वी और उद्योग। उद्योग कहाँ का? तिर्यंच गति जब बोल रहे हैं तो उसके साथ अनुपूर्वी तो बोलना ही चाहिए। सबसे बड़ी भयानक गलती, और बीना जी बहुत सब चीज में सबसे, आजकल बीना जी को थोड़ा सा जोश ज्यादा आ रखा, बहुत अच्छी बात है। स्वाध्याय में हर चीज में ये सबसे पहले आती उभर करके मैं बोलूं। इतना सा अभी तक आप लोग को नहीं हो सका सेंस की गति के साथ अनुपूर्वी बोला ही जाता है। दीदी आप अनुपूर्वी पहले ही चली गई ना, अभी आएगा नहीं इसमें अनुपूर्वी, इसमें अनुपूर्वी नहीं आएगा, है ना? आठ प्रकृति में अनुपूर्वी नहीं है। नहीं नहीं है। अनुपूर्वी तो दीदी पहले चली गई ना। अच्छा तो फिर तिर्यंच गति भी जानी चाहिए। उदय चल रहा है ना। हाँ उदय तो तिर्यंच गति अनुपूर्वी। 1 मिनट। तिर्यंच आयु, उद्योत, 1 मिनट। 8 प्रकृति कौन सी है भाई, कहाँ गलती हुई? यही 8 है दीदी जो कौन इन्होंने सी? देखें तिर्यंच गति अनुपूर्वी की कहाँ विच्छुत्ति हो रही है। चौथे गुण स्थान में है, हाँ चौथे गुण स्थान में है वो। ट्रेंस गति अनुपूर्वी किसमें है? चौथे में चौथे गुण स्थान में करवा दी थी वहां पे असंयत हो गई। तो फिर तिर्यंच गति भी नहीं आनी चाहिए ना। मेरे ये कहने की ये दोनों तो साथ साथ चलते हैं। तिर्यंच गति 5वें गुण स्थान में तो वो होती है ना, देश संयत होता है, लेकिन है ना यदि किसी को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो आएगा नहीं ना तिर्यंच गति में, इसलिए अनुपूर्वी पहले ही हटा दी। 1 मिनट। सामान्य से उदय विच्छुत्ति। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति हो जाती है। तो चौथे गुण स्थान में यहाँ दिखा रहे हैं। 1 मिनट, आप कहाँ से ये चीज? और दीदी ये तो अनुभय वचन में तो पहले से वैसे ही हटा दिया था 112 में से। हाँ अनुभय वचन है ना ये, तो उसमें तो पहले से ही वैसे ही हटा दिया था, और ये जनरल में चौथे में। हाँ वो नहीं नहीं, तिर्यंच आयु इसमें देखिए, तिर्यंच गति चौथे में घटा रहे हैं आप। पेज नंबर 243 में देखिए, गत्यानुपूर्वी चौथे में है, माइनस किया। सम्यक तो नहीं, वहां उदय में आ रही है सम्यक तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। असंयत गुण स्थान में उदय में आ रही है, माइनस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साधारण हाँ, साधारण लेकिन यहाँ पर वो गत्यानुपूर्वी में पहले ही घटा दिए। ये बात आपका ठीक है। चारों अनुपूर्वी इसका अनुभव वचन की चल रही है ना, इसलिए वो तो पहले ही घट गया। अनुभव वचन में पहले ही घट जाती है, ठीक बात है। अनुभव वचन की बात, वहां पर वचन तो चलता ही नहीं ना अनुपूर्वी में। चारों अनुपूर्वी माइनस हो गई थी। चलिए तो ठीक है। तो फिर यहाँ पर कहाँ गया? देश संयत।
264 गाथा के अनुसार 264 गाथा में क्या है देखते हैं एक बार। दो सौ चौसठ गाथा का भी तो ये पुष्पदंत भूतबली आचार्य के सारे जो सामान्य है ना उसमें है, पेज हाँ। नंबर 264 गाथा का 230 नंबर की पेज है, 229-30 की पेज, 200 229 में है ना वैसे का। 230 नंबर है, 230। देश संयत। 230 में। हाँ तो यहाँ तो वही घटा रहे, त्रियंच आयु त्रियंच गति नीच नीच गोत्र उत्तर यहाँ अच्छा गत्यानुपूर्व भी नहीं घटा रहे, त्रियंच आयु त्रियंच गति नीच गोत्र उद्योत घटा रहे हैं। त्रियंच आयु तो दूसरे, यहाँ तो दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो रही होगी ना, तीसरे में होती नहीं है। एक मिनट, गत्यानुपूर्वी का कहाँ की कौन सा चल रहा है ये, इसमें चौथे गुण स्थान में हो रही है विच्छुत्ति, यहाँ पर चौथे गुण स्थान में, सामान्य से विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो रही है। ठीक है, यहाँ अनुपूर्वी में पहले ही घटा, सॉरी अनुपूर्वी चारों पहले ही घटा रखे हैं, चूंकि अनुभय वचन योग की बात चल रही इसलिए। हाँ चलिए, इसीलिए नीच गोत्र ही आएगा, अनुपूर्वी त्रियंच गत्यानुपूर्वी नहीं आके नीच गोत्र ही आएगा। देश संयत हो गया, देश 12 13 25 हो गई, 8 प्रकृति विच्छुत्ति, 25 8 33 होता, आहरक द्वीप का उदय आने से 31 हो गई। प्रमथ गुणस्थान में 5 जा रही है कौन सी है 5? भारत की और 3 निद्राएं। 3 तीन 3 निद्रा निद्राएं। 3 निद्रा 3 निद्रा और 2 आश्रित। अप्रमथ में 31 5 36 हो गया, अनुदय में अप्रमथ के 4 जा रही है, सबको याद ही है, सम्यक्त और 3 सहनन। फिर 36 और 4 40 हो गया, 72 उदय में है, अपरूकरण में 6 9 कसाई जा रही है, 46 फिर 66 अनिवृत्तिकरण में 3 वेद और 3 संजलन कसाई जा रही है, 46 और 6 52 जा रहा है, उदय विच्छुत्ति हो रही है, सूक्ष्म संप्राय में लोग जा रहा है, 52 1 53 हो गया, 53 यहाँ 2 सहनन जा रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर, 53 और 2 55 हो गया अनुदय में, और यहाँ 16 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति, आगे संयोग केवली के 42 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। तो यहाँ पर उदय 42 प्रकृति का है, 42 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही। इस तरह अनुभय वचन योग संयोग केवली तक है, इसलिए इसमें अयोग केवली का वर्णन नहीं आया है। अब आगे क्या करें, औदारिक का योग में यहाँ 55 और 16 मिलके 55 और 16 मिलके 71 होना चाहिए था, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ गई इसलिए 70 हो गया, 71 की जगह 70 हो गया। औदारिक का योग में उदय प्रकृति 100, उदय योग प्रकृति 109, गुण स्थान 13 है। हाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में भी छुट्टी गुण स्थान वक्त इसका भी ये हाँ है ना, चार्ट है, चार्ट ले लेते हैं, चार्ट ज्यादा समझ में आता है, इसमें तो लगता कि खाली वाचना होती है। औदारिक का योग में उदय विच्छुत्ति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि उदय योग प्रकृति 109 है, गुण स्थान 13 है। विख्यात गुण स्थान में विच्छुत्ति 9 प्रकृति की, उदय 106 प्रकृति का, अनुदय 3 प्रकृति का। मिथ्यात्व आतव सूक्ष्म एक इंद्रिय स्थावर और विकल्प। फिर साधन गुण स्थान में 4 होती है, वो 4 की 4 है। यहाँ पर ये जो प्रकृति हो रही है विच्छुत्ति आतप सूक्ष्म साधारण एक इंद्री, इसको दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं लिया? हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना भाई कि एक आचार्य के मत अनुसार दूसरा गुण स्थान पाया जाता है। हाँ क्योंकि हाँ, बताओ दीदी। हाँ इसमें है ना साधन में इसलिए नहीं लिया क्योंकि औदारिक कायोग के साधन गुण स्थान में ये प्रकृतियों का उदय नहीं आएगा, क्योंकि ये औदारिक कायोग तो साधन गुण स्थान में नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? आपको हमको नहीं होगा, आपको हमको साधन गुण निवृत्त अवस्था में नहीं होगा ना।
समझिए हाँ ये बोल निवृत्ति हाँ। उस समय वो नहीं होगा, उस समय मिश्र होगा ना निवृत्ति हाँ अवस्था। तो उस समय उसको मिश्र का योग होगा। औदारिक का योग पर्याप्त होने पर होता है और पर्याप्त जीव के दूसरे गुण स्थान में ये प्रकृतियां उदय में नहीं आती है, सासाधन गुण स्थान में। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद 12 3 15 तो हो गई, 12 सॉरी 2 3 12 तो हो गई उदय विच्छुत्ति। और यहाँ पर 4 सासाधन गुण स्थान में विच्छुन हो रही है अनंतानुबंधी की। 12 4 16, 16 में एक कम हो गई, सम्यक विपातों की। यहाँ एक प्रकृति जैसे हमेशा विच्छुत्ति होती है वैसे हो रही है। 15 1 16 होना चाहिए था, यहाँ सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, इसलिए एक कम हुई। 15 16 15 1 16 की जगह 15 रह गई। और यहाँ पर 7 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। अप्रत्याख्याना कषाय 4 दुर्भग अनाद्य यशस्कृति, और बहुत सारी प्रकृतियां रह गई। तो कहाँ गई वो? यहाँ तो 17 13 17 ऐसे होती थी उदय विच्छुत्ति, 17 होती, यहाँ तो सामान्य से जहां तक मुझे याद है 17 होती है। हाँ 17 होती। वो पहले ही हटा दिए ना, बेकरी एक्सटक वगैरह सब। व्यक्रियक सटक वगैरह, व्यक्रियक अष्टक कह दीजिए, ये सब जो औदारिक काय हो गया। तो पहले ही जो प्रकृति यहाँ उदय विच्छुत्ति में नहीं आ रही वो पहले ही माइनस कर दी गई है। 109 में वो प्रकृतियां नहीं है। फिर 15 7 22 हो ही रही है, 87 उदय में है। देश संयत में 8 प्रकृति यहाँ पर आ गया है। प्रत्याख्यान का साय 4 त्रियंच गति, त्रियंच आयु, नीच गोत्र और उद्योत। देश संयत गुण स्थान में 8 प्रकृति जा रही है। 22 8 30, 30 प्रकृति यहाँ जा रही है। प्रमत गुण स्थान में विच्छुत्ति 3 प्रकृति की। और एक कौन सी प्रकृति जाती थी? प्रमत में 3 ही जाती थी क्या? आहारक शरीर की जाती थी पहले, पर इसमें आहारक शरीर होएगा ही नहीं, पहले ही हटा दिया था। पहले ही हटा दिया है, बहुत अच्छा। 3 तो 5 जाती थी, तो आहारक द्विक यहाँ पर है ही नहीं, शुरू में हटा दिया। 109 में पहले ही बाहर कर दिया गया है, इसलिए 3 है। 30 और 3 33, 4 की अप्रमत गुण स्थान में जैसे होती है वैसे ही विच्छुत्ति है। 33 4 37 का अनुदय। पूर्वकरण में 6 प्रकृति जैसे जाती थी, 6 9 कसाई जा रही है। 37 और 6 43 प्रकृति की अनुदय अगले गुण स्थान में। 6 प्रकृति जैसे जाती थी वैसे जा रही है। 43 और 6 49, 49 प्रकृति अनुदय में है। इस 49 प्रकृति में कोई आगे उदय आने वाली प्रकृति बची है क्या, कि सारी विच्छुत्ति वाली प्रकृति है? एक है, बाबूजी कहते एक है। अब हमको नहीं पता है कि नहीं, बाबूजी कह रहे लाइट बंद करिए। एक है ना। सारी प्रकृतियां 43 की 43 विच्छुन हो रखी वो है, या कोई आगे उदय में आने वाली है? एक तीर्थंकर उदय में वो आएगी ना, एक तीर्थंकर प्रकृति अभी इसमें आगे में उदय आने वाली है। बहुत अच्छा। 49 हो गया। सूक्ष्म संप्राय में 1 जा रही है, 50 हुई। उपशांत में 2 जा रहा है, 52 हुआ। छीन मोह में 16 जा रही है। 52 और 16 68 होनी चाहिए थी, यहाँ तीर्थंकर उदय में आ गई, तो यहाँ पर 67 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति है और 42 प्रकृति खाली तो कर दियो। यहाँ पर औदारिक का योग, औदारिक कोई बात नहीं। सुनीता जी अगर म्यूट कर ले तो अच्छा रहेगा। सुनीता दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज, सुनीता दीदी। यहाँ पर अयोग केवली में क्या भगवान मनुष्य नहीं रहते हैं क्या, कुछ और हो जाते हैं क्या? योग नहीं रहता, वहां पर अयोग केवली हो गए, कोई भी प्रकार का वहां पर योग नहीं रहता। यद्यपि मनुष्य आयु है, वहां पर आयु प्राण एक है, बाकी प्राण तो वहां नहीं काउंट होते हैं, खाली एक आयु प्राण शेष रहता है। तो इस तरह मनुष्य आयु तो है पर योग खत्म हो गए, शरीर भी है पर योग खत्म हो गया। अब औदारिक मिश्र का योग की बात आ रही है, बहुत मजेदार। उदयादि का कथन 2 गाथाओं में करते हैं। तम मिसे पूर्ण जुदा न मिस थी नतीय सर्विहाय दुगम परघात चो ऐदे ना तेज दुदु भगम न संदिछि
तम मीसे पुण्य जुदाना मीस थिन तिय सर बिहाय दुगम परघाद चो ऐ देना तेज दूध तेज दूध तेज दूध भगम न संधिच्छी साणे ते सिम छेदो बामे चत्तारी चौदसा साने चौदालम वो छेदो ऐ दे जोगमि छत्तीसम साने ते सिम छेदो वामे चत्तारी चौदसा साने चौदालम वो छेदो ऐ दे जोगमि छत्तीसम। गाथा का चरण अनीता एक करो, एक सुमन जी आप कर लीजिए एक। तब साधन चरण स्पर्श तम न मिच्चिति सर्विहाय दुर्गम परघात चौ ऐ दे ना दे जदु भक्तम न छंदिछि। तत् मिस्से उस मिस्र का योग में, मिस्से मिस्र का योग में अपुन्न अपुन्न जुदा मिस्से में से निकल जाएगा तो एक अपर्याप्त प्रकृति मिलाने से 109 पहले 109 आ रही थी, अब मिस्र का योग की बात चल रही है तो यहाँ पर जुदा माने मिला रहे हैं, जबकि अब पूर्ण जुदा पुण्य पर्याप्त को मिलाना चाहिए, तब मिस्से का संधि करेंगे तो पर्याप्त को मिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। पुण्य जुदा माने पर्याप्त को मिलाने पर। औदारिक में भी पर्याप्त तो था ही, तो इसमें 109 में पर्याप्त तो मिलाने की बात नहीं आएगी। अपर्याप्ति होगा दीदी। हाँ अपर्याप्ति इसमें से गाथा में निकल नहीं रहा, संधि होके निकल नहीं रहा। तब मिस्से में अगर हम अ निकालेंगे तो तब मिस्से प्लस अ, संधि तो नहीं निकल रही है, देखते हैं। तब मिस्से उस मिस्र का योग में पूर्ण जुदा होना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मिलाने की बात जहां तक आ रही तो औदारिक का योग में पर्याप्त की था, तो यहाँ पर ऐसे अपर्याप्त ही होना चाहिए। अपर्याप्त मिलाने से न नहीं मिस क्या क्या नहीं होगा, तो कहते हैं मिस सम्यक मिथ्यात्व भी, यहाँ मिस है मिस गुण स्थान के लिए, मिस से है मिस्र का योग के लिए, दो मिस शब्द आया है वहां, चूंकि सप्तमी का एक वचन है इसलिए मिस्र का योग में यहाँ संज्ञा बन के आ रही है प्रकृति, इसलिए मिस माने मिस्र गुण, सम्यक मिथ्यात मिस माने सम्यक मिथ्यात। तीन निद्रा सर विहाय दुगम दुस्वर सुस्वर प्रशस्त विहाय गति प्रशस्त विहाय गति, दुगम माने दुगम दोनों में लगाना है। परघात चौ परघात चतुष परघात आतप उद्योत और उच्छ्वास ऐदे, ये तो हो गया अलग मिश्र गुण स्थान की क्या नाम है सो बात आ गई। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, पर ऐदे माने असंयत गुण स्थान में, असंयत गुण ऐदे माने असंयत गुण स्थान में न आदेज अनादेय हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी देखिए ऐदे में से अ निकल रहा है, इसलिए ऊपर भी मिस्से में से अ निकल जाएगा। अनादेज माना अनादेय, क्योंकि इससे यहाँ पर तो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, असंयत गुण स्थान में अनादेय का उदय नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पर तो ये ठीक आ जाएगा। अनादेय और क्या कह रहे हैं, अनादेय और जद अनादेज देज अनादेज के साथ साथ इज आ गया यहाँ पर अयस कीर्ति के लिए, अयश कीर्ति दो, अनादेय और अयस कीर्ति दो हो गया यहाँ पर। दुर्भगम दुर्भग न माने नहीं, संढ इच्छी नपुंसक वेद और स्त्री वेद, यानी क्या निकल गया यहाँ पर कि मिश्र गुण स्थान में तो अपर्याप्त मिलाने से सम्यक मिथ्यात्व अपर्याप्त मिला, अभी भी मेरे गले नहीं उतर रहा, देखते हैं नीचे क्या लिखा, अभी अर्थ तो करें।
सम्यक मिथ्या 3 निद्रा, 2 स्वर, 2 विहायो गति, परघात चतुष्क, इतना क्या नाम है सो कहाँ जाके कम लिखेंगे, जुदा मिसथीन तीय सर विहाय दो परघा चवय दो नादे दुभगम, और न लिख दिया ना, ठीक है। तो यहाँ इतनी प्रकृतियों का यहाँ पर कम करा जाएगा, किसमें, असम्यक मिथ्यात्व में। फिर असंयत गुण स्थान में क्या क्या कम होगा, तो कहते हैं अनादेय और ज लगा हुआ जस यशस्कृति, न अदेज, न न न आदेज दुग, न अनादेय और न अयशकृति, दुर्भगम दुर्भग, न संडि चिति स्त्री वेद और पुरुष नपुंसक वेद। ये चौथे गुण स्थान में अयदे माने असंयत सम्यक दृष्टि के नहीं होगा। साने माने साधन गुण स्थान में तेसिम छेदो, असंयत गुण स्थान के बाद किसका बता रहा है, साधन गुण स्थान में क्यों नहीं हो रही इसकी बीच उदय, तो कहते हैं तेसिम छेदो, साने तेसिम छेदो, साधन गुण स्थान में इसका छेदन हो जाता है। बामे मिथ्यात्व गुण स्थान में चत्तारी 14 साने, मिथ्यात्व गुण स्थान में चत्तारी 14, अच्छा अभी तो उसी को चल रहा, तेसिम छेदो बामे चत्तारी 14 साने, 14 माने साने माने साधन गुण स्थान में 14 प्रकृति, और असंयत गुण स्थान में बामे चतर मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 की, बामे माने मिथ्यात्व गुण स्थान, चत्तारी माने 4 की, 14 माने 14 साने माने साधन गुण स्थान में 14, 14 आलम वो छेदो, 14 आलम दाल माने 40, चौ माने 4, 44 की कहाँ छेदन होता, अयदे असंयत गुण स्थान में। जोगम ही 36, असयोग केवली के 36 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। क्या नीचे देखें, क्योंकि मिश्र गुण स्थान औदारिक मिश्र का योग की बात चल रही है, तो क्या कह रहे हैं, 109 प्रकृति में से एक अपर्याप्त के मिलने से, अपर्याप्त प्रकृति, अच्छा मिश्र का योग, अच्छा नहीं तो मिश्र का योग में पर्याप्त कैसे घटा रहे, एक पर्याप्त प्रकृति के मिलने से तथा सम्यक मिथ्यात्व स्थानकृति आदि 3 सर्दिक प्रशस्त प्रशस्त विहायो गति परघात आतप उद्योत उच्छ्वास, ये 12 प्रकृति कम करने से। मिश्र गुण स्थान कह रहे हैं, मिश्र गुण स्थान कब होता है, विग्रह गति के बाद अथवा रिजु गति के बाद भी औदारिक मिश्र का योग होता है, औदारिक का योग के बीच में, तो चूंकि अभी पर्याप्ति पूर्ण हुई नहीं है तो स्वर भी उदय में नहीं आएगा। 3 निद्रा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्याप्त तक को आता है, चलने की भी जो होगी पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही होगी, पर घात भी किसी का घात करने लायक भी पर्याप्ति पूर्ण होगी तभी होगा। आतप उद्योग हम लोग जान चुके हैं कि पर्याप्त को ही उदय में आता है, उच्छ्वास भी उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होगी तब होगा। तो इस तरह से मिश्र का योग में ये प्रकृतियां उदय के योग नहीं है। हेलो, हाँ 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 जय जिनेन्द्र, हाँ बोलिए। हाँ मेरी क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर के बाद करती हूँ फोन। असंयत गुण स्थान में यहाँ पर अपर्याप्त अभी भी पता नहीं क्यों गले नहीं उतर रही, देखते हैं आज आ जाएगा चिंतन तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। असंयत गुण स्थान में अनादेय यशस कीर्ति दुर्भग स्त्री वेद नपुंसक वेद का उदय नहीं है। असंयत गुण स्थान में मिश्र का योग कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। दीदी कोई देवगति में जा रहा है तब हो जाएगा ना मिश्र का योग। अब गति क्यों लगा लेते हैं, नहीं देव आयु में, आयु यहाँ पर मिश्र का योग की बात चल रही है। मिश्र का योग किसकी चल रही है, औदारिक मिश्र का योग की। यहाँ वैक्रियक मिश्र का योग की पहले तो बात ही नहीं चल रही है ना। आएगा देव से आएगा तब होगा औदारिक मिश्र का योग।
देवायु से जब आएगा तब औदारिक मिश्र का योग होगा ना उसके। औदारिक मिश्र का योग में यहाँ पर हम आप लोगों से क्या प्रश्न किए, चौथा गुण स्थान कैसे, तो नरक से भी आएगा तो भी रहेगा, खाली देव से आने से थोड़ी होगा। दोनों ही हाँ। समय में असंयत गुण स्थान तो रह सकता है ना, आ सकता है, जा नहीं सकता। हाँ और ठीक। कीर्ति कीर्तक वेदक होने से चारों गति से मनुष्य से अगर त्रियंच में जा रहा तो भी रह सकता है औदारिक का योग, है ना, असंयत गुण स्थान में। तो चूंकि यहाँ पर मिश्र का योग है, तो मिश्र का योग में यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनादेय का उदय नहीं होगा, यशस कीर्ति का उदय नहीं होगा, दुर्भग का नहीं होगा, स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय नहीं है। परंतु इसमें एक विशेष चीज बताई गई थी कि इसको याद है, असंयत गुण स्थान में आ चुका वर्णन, पहले बहुत बढ़िया से आ चुका है। असंयत गुण स्थान में कह रहे हैं स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक मिनट पहले पूरा सुन लीजिएगा, बहुत घुमावदार प्रश्न है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि असंयत गुण स्थान में नपुंसक वेद का उदय होता है कि नहीं विग्रह गति में? होता है, यदि होता है उधर तो होता है। नरक जाए तो वहाँ योग कौन सा होगा? वहाँ तो योग मिस्र में के पूछ रहे हैं ना दीदी आप? हाँ, वहाँ कौन सा योग होगा? कोई नरक में जा रहा है तो नपुंसक वेद का उदय है, चौथे गुण स्थान से जा रहा है, योग कौन सा होगा? विग्रह गति में तो कर्मणि योग होगा। व्यक्तिगत का योग होगा। अरे हाँ, यहाँ मिश्र की बात करते हैं ना, तो हमेशा दूसरे जगह भी मिश्र का ही, हमेशा प्रश्न का उत्तर देना सीखिए। मिश्र का योग की बात चले तो मिश्र का योग घटाइए ना, वहां पर भी, वहां पर कारमान तो सभी में घटता है चारों गति में। एक मिनट सुनिए त्रिशला जी, कारमान का योग चारों गति में घटता है। जब हमने वेक्रिया के खास पॉइंट पर प्रकाश डाला तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर होना चाहिए ना। तो यहाँ वहां पर क्या होगा बोलिए, जा रहा है तो कौन सा योग होगा? मिश्र होगा। यहाँ पर कौन सा मिश्र है? औदारिक के बात कर रहे हैं। औदारिक मिश्र है, इसलिए औदारिक मिश्र का योग में असंयत गुण स्थान में स्त्री वेद नपुंसक वेद का उदय नहीं बनेगा कभी भी। यही समझाने के लिए आप लोग को इतना घुमा घुमा के पूछ रहे थे, है ना। कहाँ बनेगा? वेक्रिया के योग में। जब वेक्रिया का योग आगे आएगा मिश्र तो देखिएगा वहां पर नपुंसक वेद का उदय करा देंगे। तो लेकिन औदारिक का योग के साथ असंयत गुण स्थान में कभी भी मिश्र स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय नहीं बनेगा। इन प्रकृतियों की कहा गया नपुंसक वेद का उदय नहीं है, अतः तो उदय नहीं है तो क्या हो रहा है? अतः इन प्रकृतियों की विच्युति सासाधन गुण स्थान में ही हो जाती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में सूक्ष्म त्रय और मिथ्यात्व की, सासाधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी आदि 14 प्रकृति की, असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान आदि 44 प्रकृति की, संयोग के लिए 36 प्रकृतियों की विच्युति होती है। अब देखें आगे, अपर्याप्त मिश्र का योग है। मिश्र का योग में अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं, लेकिन उसको अपर्याप्त नामकरण का तो उदय ही नहीं है। अब ऐसे इसको घटा सकते हैं, मुझे आगे पता नहीं क्या लिखेंगे कि लब्ध पर्याप्तक है उसको भी औदारिक मिश्र का योग का उदय है ना। औदारिक मिश्र का योग का उसको उदय है और उसकी अवस्था कौन सी है? अपर्याप्त। वो अपर्याप्त ही रहेगा, उसको अपर्याप्त नामकरण का उदय, पर्याप्त नामकरण का उदय नहीं है। ये लब्ध पर्याप्तक के दृष्टि से घटेगा, पर्याप्तक के नाम, क्योंकि एक पर्याप्त नामकरण का ही उदय रहता है। जो पर्याप्त बनते हैं उनको अपर्याप्त प्रकृति का उदय नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता है। तो ये लब्ध पर्याप्तक, चूंकि लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं ना, उसमें मिश्र औदारिक मिश्र का योग होता है और वो अपर्याप्त ही रहेगा। उस दृष्टि से यहाँ पर अपर्याप्त घटना चाहिए। देखिए आगे कुछ बताते हैं क्या। औदारिक मिश्र का योग में उदय प्रकृति 98 गुण स्थान मिथ्या तो सासाधन असंयत असहयोग केवली, ये 4 हैं। क्योंकि सहयोग केवली के कैसे घटेगा? मिश्र किस समय घटेगा? कि समुद्घात करते हैं तब घटेगा। जब समुद्घात करते हैं तब। उत्तर सफिशिएंट है क्या? मेरे प्रश्न 2 थे। नहीं, उत्तर सफिशिएंट इसलिए नहीं है, समुद्घात के 4 वेदों से बताना है ना, कौन से में घटेगा। ये कपाट समुद्घात की अपेक्षा, कपाट समुद्घात में मिश्र का योग, दंड में तो औदारिक है,
कपाट में मिश्र है, प्रतर लोक पूर्ण में कारमान है। बहुत अच्छा। चलिए अब क्या करें, सामान्य से उदय योग 122 प्रकृति में से वो लब्ध पर्याप्तक से ही घटेगा, पर्याप्त और घटने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि पर्याप्तक के तो पर्याप्त नाम का उदय है। सासाधन से उदय योग 122 प्रकृतियों में से आहारक द्विक, देवायु, व्यक्रियक सटक, मनुष्य व त्रियंच आयु, नरक आयु, सम्यक मिथ्या, अस्तान गृद्धि आदि तीन निद्रा, सुस्वर, भूस्वर, प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति, परघात, आतप, उद्योत और उच्छ्वास, इन 24 प्रकृतियों को कम करने से औदार्य मिश्र का योग में 58 प्रकृति है। अब हम लोग एक एक प्रकृति को देखें कि क्यों नहीं उदय में है। तो चूंकि मिश्र का योग है, आहारक दिक उदय में आ नहीं सकता, देवायु व्यक्रियक सटक उदय में आ नहीं सकता, औदार्य की बात चल रही है। मनुष्य और त्रियंच गत्यानुपूर्वी ये भी उदय में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अब अनुपूर्वी की जगह वो वहां पे पहुंच गया है ना। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। अनुपूर्वी उदय में आ चुकी है, अगर आनी होगी तो आ चुकी, उसको नहीं आनी है तो नहीं आनी है, कोई बात नहीं है। ऋजु गति में है तो भी मिश्र का योग तो होगा ही, लेकिन अगर आई है तो वो इसके पहले आ चुकी। अब औदारिक मिश्र का योग जहां से चालू हुआ वहां अब कारमान का योग नहीं है, वहां कौन सा है? औदारिक मिश्र का योग है, कारमान और औदारिक दोनों का मिला हुआ योग है, तो वहां पर अब गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं बनेगा। बहुत सुंदर उत्तर। नरक आयु का होगा ही नहीं, सम्यक मिथ्यात्व का तीसरी प्रकृति तीसरा गुण स्थान बनता ही नहीं है। अस्त्यान गति आदि निद्रा, तीनों निद्रा भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होती है, हम लोग जान चुके हैं। स्वर भी नहीं होगा क्योंकि भाषा पर्याप्ति नहीं हुई है। विहायो गति भी क्योंकि शरीर पर्याप्ति नहीं हुई है। परघात शरीर पर्याप्ति नहीं हुई है। आतप उद्योग पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है। उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। इस तरह से अलग अलग प्रकृति को हमने देखा कि वो 24 प्रकृति किस कारण से उदय में नहीं है। कई दिन से प्रकरण चल रहा है, अभी 24 प्रकृति का मैंने हेतु बताया। इन 24 प्रकृति का हेतु आप में से कौन ठीक से बताएंगे? ये 24 प्रकृति क्यों नहीं उदय में है ये बताना है। इस जैसे हेतु मैंने अभी बताया वो हेतु बताना है। बोलना सीखिए आप लोग, मेरा एक ही व्यू है ताकि आप लोग आगे क्लास ले सकें लोगों को। मैं कितना दिन क्लास लूंगी, मैं आप लोगों से बहुत बड़ी हूँ, मैं अब थकने लगी, अब आप लोग को लेना है क्लास, तो आप लोग बोलना सीखो। क्लास लेने के लिए तो नहीं बोलना सीख सकते हो। हाँ मैं बोलने की कोशिश करूंगी पर क्लास लेने के लिए तो नहीं बोल सकते। बहुत इजी है। चलिए मंजू जी आप बोलिए, 24 प्रकृति का बोलिए, बहुत इजी है। हाँ दीदी कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आहारक दिक आया है, क्योंकि यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग का वर्णन है, इसलिए आहारदिक का उदय नहीं आएगा। देवायु, देवायु के बेक्रिक शरीर वगैरह होता है, इसलिए बेक्रिक यहाँ पे उदारिक शरीर का वर्णन है, इसलिए बेक्रिक देवायु बेक्रिक सटक ये सब हटा दिया है। मनुष्य और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, क्योंकि ये मिश्र का योग है इसलिए गत्यानुपूर्वी समाप्त हो गया यहाँ पे, अब मिश्र का योग शुरू हो गया। नरक आयु, नरक आयु में भी औदारिक नहीं होता, बेक्रिक होता है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व मतलब यहाँ पे तीसरा गुण स्थान नहीं होता है इस वाले जीव को, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व को हटा दिया गया है। स्त्यान गृद्धि आदि तीन निद्रा, ये मतलब मिश्र का युग में तीनों निद्राएं नहीं है। अपर्याप्त के अपर्याप्त, अपर्याप्त दशा में नहीं होती मिश्र का योग, अभी अपर्याप्त दशा चल, दशा अपर्याप्त है, हाँ, नाम नहीं है ना, प्रकृति अपर्याप्त नहीं है यहाँ पर, जो कि बीना जी को थोड़ा कंफ्यूजन था। अपर्याप्त दशा है इस जीव की अभी। बहुत अच्छा। सुस्वर दूस्वर, क्योंकि अभी शरीर प्राप्ति पूरी नहीं हुई है इसलिए भाषा प्राप्ति नहीं, वही तो अलग अलग बताना है ना, भाषा प्राप्ति नहीं हुई है इसलिए सुस्वर और दूस्वर से नहीं होगा। और प्रशस्त और अप्रशस्त विहाय योगति, क्योंकि शरीर प्राप्ति भी पूरी नहीं हुई है इसलिए विहाय योगति भी नहीं होगी। और परघात भी, शरीर नहीं है तो किसका घात करेगा? आतप, किससे, किसका घात करेगा नहीं, किससे घात करेगा, शरीर नहीं तो किससे घात कर, किसका नहीं है ना, किससे घात करेगा। हाँ, और आतप भी जब तक शरीर के ही होगा, मतलब आतप उद्योत ये दोनों चीजें। उच्छ्वास तो पर्याप्ति बोलिए, आतप उद्योग ठीक से बोलिए।
आतप जैसे पृथ्वी का जीवों के होती है ऐसे, तो नहीं, अभी ये वो सब तो पूरा पृथ्वी काय, का एक जीव तो औदारिक मिश्र का योग है वहां पर। हाँ, इसको क्या लेकिन अभी बोला था? शरीर शरीर नहीं प्राप्ति नहीं, पूरी नहीं हुई। हाँ, पर्याप्ति शरीर नहीं बोलना है, पर्याप्ति पर्याप्तक के होता है इसका उदय, क्योंकि मिश्र का योग अपर्याप्त दशा है। भी ये बोलना होगा आपको कि अपर्याप्त दशा है, इसलिए इन दोनों का उदय नहीं बनेगा। उच्छ्वास भी उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर होगा। ठीक है, चलिए। दीदी यदि कोई की शरीर प्राप्ति पूरी होगी तो आतप का उदय आएगा? पहले तो सबसे पहले शरीर ही नहीं, होता है ना, हाँ, क्योंकि शरीर पर्याप्ति अब है ना, दो तरह का वीर सेनाचारी अपने धवला में दो तरह का दे रखे हैं, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वो शरीर पर्याप्ति होने से भी पूर्ण मान रहे हैं, और कहीं पर वो खुद ही लिख रहे हैं कि छौ पर्याप्ति पूर्ण होने से आतप उद्योत उदय में, मतलब सॉरी, पूर्णता पर्याप्त माना जाएगा। अब इसके अलावा और कहीं ऐसा विश्लेषण नहीं आया है कि आतप उद्योत शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से आ जाएगा क्या, ऐसा कहीं अलग से कथन। ये चीज तो कथन है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पूर्ण पर्याप्ति हो गई, पर्याप्तक जीव कहलाएगा, क्योंकि अपर्याप्त जीव के एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, इसलिए पर्याप्तक तो वो कहला जाएगा। इसमें कहीं कोई शंका ही नहीं, तो वो चीज ठीक बैठ जाती है। और ये दोनों प्रकृति का उदय छाओं के बाद आना चाहिए ऐसा लगता है, एक के बाद आता है क्या, ये कहीं पर पढ़ने को मिला नहीं है। दीदी मेरे एक गलत धारणा है क्या, मुझे नहीं पता, आपने ऐसे भी तो पढ़ाया था कि पर ये शुरू तो हो जाती है पर्याप्ति भाषा शरीर जो भी है, लेकिन हाँ, पूर्ण एक साथ होती है, तो वो एक साथ होगी तो नहीं, फिर उल्टा गलत बोल गए, गलत गलत बोल है। गई थी मैं। तो सही हाँ, करिए, तो कविता जी के कथन को सही करिए, तो मंजू जी चाहे त्रिशला जी कोई। ऐसे कर क्या बोल कविता दीदी, क्या बोल? अच्छा, इन्होंने बोला है कि पर्याप्ति शुरू होती है, इन्होंने क्या बोला सो छोड़िए, आप अपना सही आंसर पर्याप्ति लिखिए। पर्याप्ति जो है अंतर मुहूर्त में अपने अंतर में अलग अलग पूर्ण होती हैं, और सारी पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी एक अंतर मुहूर्त लगता है। ये आपका भी उत्तर प्रश्न से अलग उत्तर, आप लोग, उन्होंने नहीं समय तो पूछा ही नहीं है ना, कभी भी नहीं, प्रश्न। हमको सब आप लोग कोई बीए पढ़े पर्याप्ति हैं, एक साथ एमए पूर्ण पढ़े नहीं हैं। होती, पर्याप्ति हाँ, एक साथ पूर्ण इसको नहीं समय होती, बोलने की क्या जरूरत है। पर्याप्ति एक साथ शुरू पूर्ण। एक साथ हो जा, अब छोड़िए, अपने को म्यूट करिए। जिनकी 4 पर्याप्ति है उनकी 4, जिनकी 5 है उनकी 5, जिनकी एकदम बढ़िया से इसको लिख लीजिए, जिनकी 6 है उनकी सारी पर्याप्ति शुरू एक साथ होती है, और पूर्णतः एक एक करके होती है क्रम पूर्वक। सबसे पहले शरीर, फिर इंद्रिय, फिर क्या नाम है, श्वासोच्छ्वास, नहीं, इंद्रिय, इंद्रिय होगा ना, शरीर, इंद्रिय, भाषा, आहार, आहार, हाँ, इसके हाँ, नहीं, सबसे पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिया पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति, उच्छ्वास पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति, फिर मन पर्याप्ति। तो इस तरह से 6 पर्याप्तियां क्रम पूर्वक होती, जिनको जितनी होनी होती, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन शुरू सबकी एक साथ हो जाती। तो उसी तरह लब्ध पर्याप्तक कोई जीव है तो पर्याप्ति तो मनुष्य है, लब्ध पर्याप्तक या त्रियंच है। 6 पर्याप्ति शुरू हो गई उसकी, ऐसा नहीं उसको शुरू हुई है 6 पर्याप्ति, पर पूर्ण एक भी नहीं होगी, अच्छा, मेरा ऐसा उल्टा नहीं। था धारणा। हाँ, उल्टा सोच, मतलब धारणा में उल्टा बैठा हुआ था, इसका हाँ, मतलब है। उल्टा बैठा हुआ, पूर्णतः हाँ, एक एक करके होती, शुरू एक साथ हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे निकाल लिया कीजिए, कोई शंका होती है तो आप लोग। क्योंकि यहाँ देवनार की गति संबंधी तथा पर्याप्त काल और विग्रह गति संबंधी प्रकृतियों का उदय नहीं है, आगे वो खुद ही लिख दिए। आतप प्रकृति पर्याप्ति पूर्ण होने पर भी उदय आता है, अतः इसका यहाँ उदय नहीं है। तो यहाँ पर्याप्ति से 6 पर्याप्ति लेना चाहिए, जिसकी जितनी, चूंकि पृथ्वी काय को आती है, तो पृथ्वी काय के भाषा और मन तो होगा नहीं, है ना, तो 4 पर्याप्ति उसकी पूर्ण होगी, तभी आतप नाम कर्म का उदय आएगा। साधन गुण स्थान में विच्छुन होने वाली 14 प्रकृति इस प्रकार से है। अनंतानुबंध की 4 कसाय, एक इंद्रिय, अस्थावर, विकल्त्र, अनादे, यशस कीर्ति, दुर्भग, नपुंसक वेद और स्त्री वेद। यहाँ दोनों वेद क्यों घटा दिए साधन में? क्योंकि आगे चौथे असंयत में ना इनका उदय नहीं है, इसलिए उदय यहीं पे नहीं है। हम लोग बार बार आपको देखिए कैसे पूछते रहते हैं कि आप लोग को एकदम दिमाग में सेट हो जाए, कुछ चीजें सिद्धांत सारे सेट हो जाए, इस कारण हम हर पंक्ति में आप लोगों से प्रश्न करते हैं। असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान 4 कसाय,
और तथा देश संयत की उद्योत बिना 7 प्रकृति। देश संयत में 8 प्रकृति हो रही थी, 7 हो रही है। 7 क्यों विच्छुत्ति हो रही है? देश देश संयत में 7 ही तो, इसमें एक नियुक्त उद्योत पे होती थी, एक क्योंकि उद्योग को पहले कर हाँ, दिया, तो मिश्र का योग में होती नहीं है। मिश्र उद्योग में उद्योग पहले ही हटा दिया। प्रमथ की हारक द्वीप का स्थान कर दी त्रिक बिना नरगति नरगति नर प्रमथ की 4, अपूर्वकरण की 6। हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे? बाबूजी बोलिए बोलिए, कोई किसी का कोई प्रश्न था? मैं यहाँ पर प्रश्न खोज रही आगे थी। बढ़ गया, ठीक है चलो आगे। नहीं, बाबूजी बता रहे थे, इन 5 प्रकृतियों का नाम बता रहे थे, प्रत्याख्यान और तिर्यंच आयु और ये सब का नाम बता रहे थे। यहाँ हाँ हाँ पर हाँ, अब लेकिन हम तो आगे कुछ बढ़ गया, और प्रश्न, आगे बढ़ गया, छोड़ दो। और कोई प्रश्न की यहाँ वांछा कर रहे थे। इसका मतलब है कि आप लोग जानते हैं, इसलिए प्रश्न नहीं किए। मेरा यहाँ प्रश्न है, मिश्र का योग में 5वां गुण स्थान कैसे घटा रहे हैं? 5वें गुण स्थान की विच्छुत्ति कैसे घटा रहे हैं? 5वें की, 6ठे की, होता ही नहीं। क्योंकि तो आगे 12वें तक पहुंचाना है ना। हाँ, आगे 13 तक ले जाना है, 13 की सारी 13 विच्छुत्ति बतानी है। तो इसलिए सारे गुणस्थान की, भाई 13वें में पहुंचते पहुंचते कितनी विच्छुत्ति हो जाएगी। तो ये यहाँ ये नहीं कह रहे कि देश संयत में 7 हो रही है, ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं देश संयत की 7 है ना। कैसे लगाएंगे हम? देश संयत में 7 नहीं, देश संयत वाली 7 की विच्छुत्ति यहाँ पर हो जाएगी। 13वें गुण स्थान में जब जीव पहुंचेगा तो क्या लगेगा? असंयत के बाद बीच के गुण स्थानों में जितनी प्रकृति विच्छुत्ति होती है वो सारी वहां पर संयोग केवली के एक साथ विच्छिन्न दिखेगी। असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान वर्ण 4 कषाय, देश संयत के उद्योत से 7, प्रमथ की हारक स्थान कृति बिना 0 के बिना 0, अप्रमथ की 4, कहाँ गया, अपूर्वकरण की 6, अनिवृत्तिकरण की स्त्री व नपुंसक भेद बिना 4। वहां 6 होती थी अनिवृत्तिकरण में, पर वहां तो 2 भेद को पहले ही निकाल दिया गया है। सूक्ष्म सांप्राय की 1, उपशांत कषाय की वज्र नाराज सहनन छीन कषाय की 16। इस प्रकार 4 7 0 4 6 4 1 2 16। यहाँ पर कुल मिलाकर के 44 प्रकृतियां असंयत गुण स्थान में ही विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि बीच का गुण स्थान है नहीं, मिश्र का योग में है नहीं। लेकिन वहां पर क्या देखा गया कि इतनी प्रकृति ही नहीं है। जब वहां पर मिश्र का योग, औदारिक मिश्र का योग, अनित्य खंड में अनित्य खंड की स्त्री नपुंसक भेद क्यों लिखे? हाँ अनिवृत्ति खंड में स्त्री, हाँ अनिवृत्ति खंड, हाँ, पहले ही घटा दिया ना बाबूजी। मिश्र का योग में उन्होंने 2, बिना 4। हाँ, मिश्र ऐसा का क्यों? योग में दो पहले ही घटा हुआ ना, स्त्री भेद और नपुंसक भेद, 2 की पहले ही घटा दिया है वो। क्योंकि अब आगे चले। हाँ, क्योंकि देश संयत से छिन्न गुण स्थान पर्यंत औदारिक मिश्र का योग नहीं होता। संयोग केवली में 36 प्रकृति की विच्छुत्ति है, क्योंकि कपाट समुद्घात के समय इनके औदारिक मिश्र का योग में सुस्वर दुस्वर अप्रशस्त प्रशस्त व्यायो गति पर घात और उच्छ्वास का उदय नहीं होता। इस प्रकार यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति 4 प्रकृति की, उदय 96 प्रकृति का, अनुदय सम्यक और तीर्थंकर प्रकृति का है। किसमें बता रहे हैं? औदारिक मिश्र का योग में। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अनुदय तीर्थंकर प्रकृति का है और अनुदय सम्यक और तीर्थंकर प्रकृति का है। तो बाकी 2 प्रकृति कहाँ चली गई? सॉरी, एक प्रकृति मिश्र प्रकृति कहाँ चली गई? मिश्र गुणस्थान होता ही नहीं है ना, होता ही नहीं ना उनसे। हाँ, मिश्र का योग में मिश्र गुण स्थान पाया ही नहीं जाता, इसलिए मिश्र प्रकृति का उदय आएगा ही नहीं। तो तीर्थंकर का है सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रकृति 14, उदय प्रकृति 92, अनुदय 6, असंयत गुण स्थान में विच्छुत्ति 44 की, उदय सम्यक तो सहित 79 प्रकृति का, अनुदय 19 प्रकृति का, संयोग केवली के विच्छुन्न प्रकृति 36, उदय प्रकृति तीर्थंकर सहित 36 और अनुदय 62 प्रकृति का है। नीचे चार्ट देख रहे हैं। औदारिक मिश्र कायों में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 98, गुण स्थान 4। आगे ही पहले ही 24 प्रकृति निकल चुकी है। पहले गुण स्थान में उदय 96 का है, 98 में से 96 का है, कि 2 का अनुदय है तीर्थंकर का और सम्यक प्रकृति का।
उदय विच्छुत्ति 4 की हो रही है, मिथ्यात्व, सूक्ष्म, पर्याप्त और साधारण। फिर अनुदय 6 प्रकृति, अनुदय 2 और 4 6 का हो गया। सासाधन गुण स्थान में 14 प्रकृति हम बता रहे हैं। अनंतानुबंधी 4 का सा, एक इंद्रिय, विकल्प, स्थावर, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, दुर्भग, अनाद्य, ईशकृति। क्योंकि ये जो प्रकृतियां हैं, औदारिक मिश्र का योग की बात चल रही है। औदारिक मिश्र का योग एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय संकी तक पाया जाता है। असंयत गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 44 की, अनुदय 14 और 6 20 होना चाहिए था, लेकिन सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, इसलिए 19 प्रकृति का उदय है। अब यहाँ से सारे गुण स्थान में जितनी प्रकृति विच्छुत्ति होती है, उन सबको लेकर के यहाँ कह दिया कि भाई 62 प्रकृति तो विच्छुन हो रही है, 36 का उदय है और 36 की विच्छुत्ति हो रही है। सहयोग केवली के कपाट समुद्घात की अपेक्षा औदारिक मिश्र का योग बताया है, क्योंकि उस समय उनके औदारिक मिश्र का योग पाया जाता है। यदि आप ये बता रही थी ना, अपर्याप्त अवस्था में लब्ध पर्याप्त जीव के हिसाब से ही लिया गया है, तो ये देखिए इसमें पहले गुण स्थान में उन्हीं तीनों को मतलब विच्छुत्ति किया है, मिथ्यात्व, सूक्ष्म और अपर्याप्त साधारण, जो लब्ध पर्याप्त के लब्ध पर्याप्त, क्योंकि एक ही पर्याप्त नामकरण का उदय होना चाहिए भाई। लब्ध पर्याप्त चूंकि होते हैं, लब्ध पर्याप्त व्यक्रियक मिश्र का योग में तो होता नहीं है, औदारिक मिश्र का योग में होता है, तो लब्ध पर्याप्त के हिसाब से आएगा। लब्ध पर्याप्त को अपर्याप्त नामकरण का उदय है, तो सामान्य से विवेचन है, छांट के अलग से तो बताए नहीं है। मिश्र का योग जहां जहां हो सकता है उसको लेके बता दिए, अलग से बताते कि पर्याप्तक का मिश्र का योग, लब्ध पर्याप्तक का मिश्र का योग, तो फिर उसमें वहां पर पर्याप्त अपर्याप्त अलग अलग हो जाता। अब व्यक्रियक का योग में उदयादि का कथन करते हैं। देवो घम बेगुवे न सुरानो पक्ष वेज निरयाऊ, निरिय गदि हुंड संडम, दुगदि दुभग चो नीचम। देवो घम बेगुवे न सुरानो पक्ष वेज निरयाऊ, निरिय गदि हुंड संडम, दुगदि दुभग चो नीचम। चलिए गाथा का उच्चारण कर दीदी लीजिए। एक बार और बोलती हूँ, ये जो तम मिस से पूर्ण जुदाई है ना, तो तम मिस से मतलब इसमें अपूर्ण और पुण्य दोनों ही होगा ना, पर्याप्तक और अपर्याप्त दोनों को मिला। पर्याप्तक तो खैर मिला हुआ ही था, इसलिए क्या पर्याप्तक तो 109 में मिला ही हुआ है ना पहले से ही। हाँ, वो दोनों ही रहेगी मतलब। यहाँ संधि विच्छेद करके तम से कार में अकार मिलता है, तो अब 1 मिनट और ही मिली तो दीर्घ ही हुआ, एकार में अ मिला तो एकार ही रहा, अ में एकार मिलेगा तो एकार ही रहेगा। एकार हमको लग रहा था एकार हो जाना चाहिए, इसीलिए हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, गाथा का उच्चारण कर लीजिए त्रिशला जी। देवो गम बेगुपे न सुरानु पक्षी बेज निरियाऊ, निर्यागति हुंड संडम, दुगति दुभगु चो नीचम। देवगति की है, अपने गाथा बाद में देखते हैं, अर्थ बाद में देखते हैं। ऐसे ही सोचिए कौन कौन सी प्रकृति उदय में नहीं होनी चाहिए। देवगति अनुकूल भी नहीं होनी चाहिए, हुंडक नरगति नहीं होना चाहिए, नरगति अनुकूल भी नहीं होनी चाहिए। हुंडक संस्थान में ले लो तो हुंडक संस्थान में होनी चाहिए, सहनंद में ले लो तो ये। चलिए व्यक्रियक का योग किसको होता है? नरक को और नरगति में देवायु, उसमें देवगति में होता है, देवायु में होता है। ये व्यक्रियक का योग में बता रहे हैं, खाली देव में नहीं बताना चाहिए, अलग अलग करेंगे, नरक और देव का अलग अलग करना चाहिए। देखते हैं नरगति का। अच्छा, व्यक्रियक का योग में तो नरक गति तो घटेगी नहीं ना, व्यक्रियक का योग ही घटेगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए देवोघम, देव में ओघम माने गुण स्थान के अनुसार से, बेगुबे व्यक्रियक का योग में, न सुराणु व्यक्रियक का योग में, न सुराणु आणु सुर आणु, देवगत्यानु पूर्वी, न नहीं लग जाएगा सब में, देवगत्यानु पूर्वी तो न कर दीजिए, घटा दीजिए। पक्षी, पक्षी मतलब मिला दीजिए,
पक्षी वेज निर्याऊ नरक आयु को मिला दीजिए। और क्या मिलाने कह रहे हैं? निरय गति नरक गति, हुंड संड हुंडक संस्थान, संड माने नपुंसक भेद, दुगति अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग चौ दुर्भग चतुष्क नीचम नीच गोत्र मिलाने पर वेक्रियक का योग में उदय योग 86 प्रकृतियां हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया कि देव योग में देवगति में तो अब इस गाथा में नहीं आया है, पर अर्थ में देख रहे हैं कि लिख रखे 77 प्रकृति देवगति में उदय के योग है। तो उसमें से क्या कह रहे हैं? देवगत्यानुपूर्वी तो कम कर दीजिए और ये प्रकृतियां मिला दीजिए तो वेक्रियक का योग में उदय के योग्य हो जाएगी। तो देवगति से मिलाने से कारण क्या? देवगति में जो जो प्रकृतियां उदय के योग्य है, अनुपूर्वी का यहाँ उदय नहीं आता है, और वेक्रियक का योग देवगति में भी है, देव में भी है और नारकी के भी है। तो यहाँ पर उसमें मिला करके वेक्रियक का योग की पूरी 86 प्रकृतियां बता दी गई। अब जिसको जैसा होगा, वेक्रियक का देवगति में तो 77 ही प्रकृति है, ऊपर पहले ही वो बता रहे हैं कि 77 प्रकृति देवगति में उदय आने लोग, देव वेक्रियक शरीर में नहीं, वेक्रियक काय में तो यहाँ पर 86 प्रकृति का टोटल उदय बता रहे हैं। वेक्रियक काय योग में उदय वो प्रकृति 86 गुण स्थान आदि के 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, मिथ्यात्व उदय प्रकृति 84, अनुदय 2, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक अनुदय 2, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। सासाधन गुण स्थान में पौमा यहाँ पर गलती दे रखे हैं, उससे अर्थ ही करने में गलत हो जाता है। सासाधन गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अनंतानुबंध की 4 कसाय, उदय प्रकृति 83, अनुदय 3, मिश्र गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, सम्यक मिथ्यात्व उदय प्रकृति 80, अनुदय प्रकृति 6, संयत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अप्रत्याख्यान 4 कसाय, वेक्रियक शरीर वेक्रियक अंगोपांग, नरक गति देवगति नरक आयु देवायु दुर्भग अनादेय यशस कीर्ति ये 13 हैं। उदय प्रकृति सम्यक सहित 80, अनुदय 6 का है। नीचे देखें वेक्रियक का योग का उदय विच्छुत्ति यहाँ पर 1 बता रहे हैं, सामान्य से कितनी होती थी? 2 एक कौन सी हो रही है? एक पर्याप्त। तो अपर्याप्त की तो घटानी चाहिए ना। नहीं, पहले हट गई ना, वो तो पहले हट गई है, पर्याप्त को तो लेना ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं लेना है? काय योग का मिश्र का वर्णन नहीं है ना, मिश्र का योग का वर्णन नहीं है ना, वैकृत काय योग का वर्णन है। अगर हम लोग मिश्र लेते तो अपर्याप्त को लेते। दीदी देव लोग अपर्याप्त मिश्र होते का ही एक मिनट मंजू जी, जरा सा त्रिशला जी को ठीक करने दीजिए, बहुत जल्दी से उत्तर देते हैं। मिश्र का योग होगा तो अपर्याप्त हो जाएगा। नहीं, मिश्र का योग ये जो ना वैकृत का योग नरगति और देवगति। चलिए आपका उत्तर ही टेढ़ा मेढ़ा। हाँ मंजू जी बोलिए। तो देवगति में होता नहीं मिश्र का योग, मतलब देवगति वालों को अपर्याप्त नहीं होता। हाँ ये गति वालों को अपर्याप्त होता। देव और नारकी गति वाले नहीं, देव और नारकी अपर्याप्त नहीं होते। इसका सीधा सा इतना सही उत्तर है। कितना घुमा घुमा के कितना उत्तर दिए हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। सीधा सा ना अपर्याप्त दो। मैं ये पहले में ये बोल गई देव अपर्याप्त होते हैं। कोई बात नहीं, बोल गई थी आ गया दिमाग में, अच्छी बात है। तो नारकी और देव अपर्याप्त नहीं होते, इसलिए वो पहले निकल गया। क्यों निकाल दिया पहले भाई? पहले निकल गया तो पहले निकाल क्यों दिया? एक क्लास में से एक बच्चे को पहले निकाल दिया, दूसरे बच्चे आके पूछ रहे हैं तुम क्या किया भाई, तुमको निकाल दिया। तो बोल दे हमको पहले ही निकाल दिया, तो बोलेगा ना हम बदमाशी किए तब निकाला है। तो कोई कारण है ना निकालने का। तो उन दोनों को अपर्याप्त नामकरण का उदय होता ही नहीं, इसलिए पहले निकाल दिया। अनुदय 2 प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का। सासाधन में 4 जैसे होती है वैसे है, अनुदय 2 और 1 3 का। मिश्र गुण स्थान में 1 प्रकृति उदय में आ गई तो 4 और 3 7 की जगह 6 प्रकृति का अनुदय है। मिश्र में मिश्र प्रकृति का उदय आ गया। आगे 6 1 7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय आने से वापस 6 की 6 प्रकृति रही और 13 प्रकृति यहाँ पर उदय विच्छुत्ति है, जो कि प्रत्याख्यान 4 कसाय, वे किरियक द्विक, नरक गति, नरक आयु, देवगति, देवायु। यहाँ पर चूंकि इससे आगे वेक्रियक अष्टक का इससे आगे कुछ बनता नहीं,
अनुपूर्वी तो पहले ही घटा देंगे, पर्याप्तक की बात चल रही है, व्यतिरेक का योग की बात चल रही है। बाकी जो 6 प्रकृति है वो चौथे गुण स्थान में चली जाए, क्योंकि इसके आगे गुण स्थान भी नहीं है इनका व्यतिरेक का योग में। देवायु, दुर्भग, अनादे, यशस्कृति, ये इनके उदय में नहीं रहेगी चौथे गुण स्थान में। रहने दें। हाँ दीदी, 2:14 हो गए हैं। हाँ 2:15 हो गई। क्लास अब कब से शुरू करनी है, आप लोग सब बोल दीजिए, उसी हिसाब से होगी। आप बोल दीजिए, उसी समय हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल कल दीजिए। कल तो 14 से, परसों लड्डू चढ़ाना है, तो 2 दिन कैसे क्लास ज्वाइन वो करेंगे? तो करेंगे, मैंने वो तो अपने आप 2 ही दिन करेंगे। 1 दिन तो कहा ही नहीं, मैं तो ये कही नहीं कि कल परसों करनी है कि नहीं। मैंने तो ये कहा शुरू कब से करनी है, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं हमारे यहाँ मिलने वाले लोग आते हैं, हमको मिलने जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि कब से शुरू करनी है। मंडे से मंडे उंडे नहीं, तारीख बोलो यार। 4 5 हो गई, मंडे 5 है, सैटरडे संडे आ जाएगा ना 2-3। तो अपनी इस क्लास में सैटरडे संडे क्या करेगा? अपनी तो होती है ना, संडे को वो क्लास नहीं होती, ये तो होती है। इस क्लास में सैटरडे संडे का फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ, इसमें तो अष्टमी चौदसी होती अभी है। हमारी दिल्ली में तो पहले आते हैं, अब आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो बाद में नहीं आते, अब आ रहे हैं चलिए बल्कि। ठीक है, 5 तारीख से कर लेते हैं। मेरे को तो अच्छा ही है, जितना लेट करेंगे मेरे को अपना समय मिलेगा। 5 तारीख जिस दिन भी पड़ रहा बहुत है। दिन हो जाएंगे दीदी, हाँ बहुत दिन हो जाएंगे 5 तारीख तक तो पता है, जैसे सबका वो हो, मैं तो खा लूं। मुझे तो बस कल परसों 2 दिन का है। बोलिए बोलिए बाबूजी, कब शुरू करना है? जैसे चलिए, सबका सबसे बड़े बाबूजी हैं, बाबूजी से पूछ लेते हैं कब शुरू करना है। चतुर्दशी और पूर्णिमा 2 दिन छोड़ दो, बाकी सब ठीक है हमारे लिए, बाकी हमको कोई असुविधा नहीं है। 2 दिन क्या हमारा करना असुविधा, ठीक चतुर्दशी है, और पूर्णिमा, बाकी 2 तारीख से कह चतुर्दशी रहे और बाबूजी। पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी और अमावस्या 2 दिन छोड़ दो, बाकी हमारा सब ठीक है, 2 तारीख हम सब ले लेंगे। दीदी कल तो चलिए, चतुर्दशी है, कल अरे तो तो कल और चतुर्दशी परसों तो बाबूजी मना कर ही हाँ, रहे हैं कल ना। तो है ही नहीं, फिर 2 दिन तो है ही नहीं ना। को तो मना 31 तारीख और 1 तारीख तो बीत गया, 2 तारीख से कह रहे हैं बाबूजी, तो 2 तारीख से लेना है क्या? ठीक है कर ठीक है 2 तारीख को तो बहुत 5 काम। तारीख को ले लीजिए। सब जाना रहेगा सबको। तो मैं अकेली बोल रही हूँ 5 तारीख, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। 2 तारीख से ठीक है, 2 तारीख से दीदी, हाँ दीदी 2 2 तारीख से ठीक है। नहीं पॉसिबल है दीदी, 2 तारीख को तो कितने जनों के जाना पड़ता है, कितने से मिलना हाँ, वही ना जिनके कह, भैया दूज दिवाली होती है पर ना, सबका। उनको मुश्किल होगा, उनको भैया और दूज 3 होती है, तारीख उनको को मुश्किल होगा। हाँ, या तो भाई 4 दूज या होती है। 2 तारीख ठीक है, को तो उनको मुश्किल होगा। ठीक है, या तो 4 तारीख को कर दीजिए दीदी, या 5 को कर दीजिए, 2 और ठीक है, 3 दिन 4 से रहने दीजिए। 4 से कर लेते, 4 संडे है क्या, तो फिर 5 से ही कर लेते हैं, क्योंकि संडे को तो फिर ठीक है, थोड़ा। 5 से कर लीजिए। दोनों क्लास 5 से ना दीदी, सुबह हाँ शाम की दोनों ही, हाँ वो तो 4 को संडे को होगी नहीं, वो तो दोनों ही क्लास 5 से होगी। ठीक है। ठीक है। असल में जेंट्स लोगों को तो कोई काम रहता नहीं है, लेडीज लोग को ही 5 रहता तारीख है। से शुरू करोगे क्या? 5 तारीख से? हाँ सब 5 बोल रहे हैं, बोल हम लोग को आना जाना है, ये है वो है। ठीक है, घर का भी सारा कर लो। ठीक है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी। मैं तो यहाँ तक कही हूँ बाबूजी की फिर 2 दिन 5 को शुरू करा रहे हैं आप लोग, 5 और 6 और 7 3 दिन होगी। 8 से आपकी 28 चालू हो रही है, फिर 28 में बंद हो जाएगी, 28 है ना। होगी। तो फिर मैंने लिख के भेजा निर्मला जी को कि मेरा मन नहीं है 3 दिन क्लास लेने का बीच में, आप पेपर ले लीजिए थोड़ा थोड़ा करके सारी गाथा का। अभी उनका कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। मैं 3 दिन क्लास नहीं लेंगे, 3 दिन के लिए क्या चालू करेंगे फिर से, तो सब पेपर ले लीजिए, क्योंकि पेपर भी लोग दिवाली में तो दे नहीं पाएंगे, बाद में ही दे पाएंगे। प्रणाम भाभी, मेरा कर्मकांड का वो परीक्षा वाला डिलीट हो गया, मैंने आपको हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ हाँ देखती हूँ। तो मुझे वापस चाहिए ज्वाइन। 9 बार नमो कार्य करें, हाँ कर देती हूँ, कर देती हूँ। मुझे भी जोड़ देना राजकुमार। ग्रुप में वापस डाल दीजिए कर्मकांड परीक्षा। भाभी मेरे को एक बात पूछनी है। बाबूजी को धोख और भी बड़ों जनों को धोख, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए।
भाभी सात महाभाषा कौन कौन सी होती हैं? ये जो बोलते हैं ना सात महाभाषा, हाँ इसमें जैसे इसमें बोलते हैं ना जयमाला में सात महाभाषाएं, सात महाभाषा कौन कौन सी होती हैं? याद तो नहीं है सात महाभाषा, आप तो गूगल में खोजोगे तो आ जाएगी, तुरंत ही आ जाती है, बहुत अच्छी तरह से निकल के आती है। पिछली बार मैं किसको भेजी भी थी, सात महाभाषा 18 होगा, अगर मेरे मोबाइल में वो मैसेज होगा तो मैं आपको भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, मेरे को ये पूछा। हाँ भाभी को पढ़। मनुष्य और जय तिर्यंच जय 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 सबसे जय जय। चाची बोल रहे हैं राजकुमारी जी, प्रणाम लब्धि भाभी। मनुष्य एक मिनट, थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं, सुन नहीं रहा है। हाँ बोलिए। लब्धि पर्याप्तक सिर्फ मनुष्य तिर्यंच में ही होते हैं ना? हाँ हाँ, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य और तिर्यंची होते हैं, देवनारकी नहीं होते। उनकी अपर्याप्त अवस्था तो होती है पर अपर्याप्त होते नहीं, अपर्याप्त नामकरण नहीं होता। जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते हैं तब तक अपर्याप्त अवस्था है। एंड करें मीटिंग को? हाँ, मुझे मैसेज नहीं आ रहे हैं आपके। हाँ मैसेज नहीं आ रहा है आपका क्यों नहीं आ रहा है? नाम थोड़ा मेरा। देखती हूँ ठीक, अगर नहीं है तो आपका और सुमति जी उनका भी देखती हूँ, करती हूँ। ठीक है, सबसे शुभ दीपावली बाबूजी, दीपावली की धोख, अग्रिम जय धोख। जय 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 निवास भाभी को प्रणाम, सबसे जय जय प्रणाम सबसे करती जय हूँ बाबूजी, दीपावली की प्रणाम। शुभकामनाएं। ललिता जी को बारंबार प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। जय 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 सबसे सबको जय जय जिनेन्द्र। आज उनकी हारिका दीक्षा हुई है बाबूजी। हाँ आज सरला की मम्मी की आज हारिका दीक्षा हो गई। 4 दिन से उनकी यम सलेखना चल रही है, जल का भी त्याग था। अभी हुई है, बहुत कभी हुई थी ना, कभी आया था मैसेज तो? यम सलेखना, यम अब सलेखना एक छाछ, एक दिन हाँ। छाछ और एक दिन पानी चल रहा था ना। तो वही है ना, वो चैत्य सागर जी के पास है ना? हाँ वही है। सरला अभी जी 4 वही है। दिन से निर्जला चल रहा था। अच्छा छाछ छोड़े हुए हो गए, मैं वही थी तभी छोड़ दिए थे। 14 तारीख 14 को, अच्छा 14 के अच्छा। बाद लिए नहीं थे। और अभी सरला आज वही है क्या? हाँ सरला वही सरला है? पूरा परिवार वही है। तो अच्छा आज उनकी विधिवत पूरी हारिका दीक्षा हुई है। अच्छा। 5वां दिन हो गया बिना जल के आज। तो हारिका दीक्षा वही तो कह रहे हैं, हारिका चुल्लिका दीक्षा दीक्षा थी, चुल्लिका अच्छा दीक्षा, छुल्लिका दीक्षा थी क्या? चुल्लिका से वारिका बना। आप किनका किनका हो रहा किनका हो रहा? वो कमल सरला है ना, सरला पाटनी की मान, कमल जी बगड़ा की वाइफ, नेमचंद जी बगड़ा, वो दादाजी हाँ। दड़मती माता जी अच्छा, हुए थे ना, हाँ 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 उनके बड़े बेटे कमल भाई काका जी की बहू की दीक्षा हुई थी ना। हाँ। बहुत दिन हो गए। चुल्लिका दीक्षा थी, आज उनको हारिका हाँ। दीक्षा थी। अभी मैं जाके आई थी नागौर, हार भी दिया था हाँ। उनको। 14 के बाद भी उन्होंने छाछ का भी त्याग कर दिया था। एक दिन छोड़ के छाछ दे रहे थे, बहुत दिनों से चल रहा था। फिर अभी जल का भी 4 दिन हो गया, आज 5वां दिन। आज उनको हारिका दीक्षा दे दी। सुबह आया था पूरा जूम लिंक आया था, उसमें आया था। बहुत अच्छा भाई। हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। होने वाले का कल्याण स्वयं हो त्याग जाता है। कर रहे हैं वो। मैं वही थी चतुर्दशी